जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। विजडम कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कक्षा 9 के लिए पढ़ रहे थे। अब तक हम आपको पढ़ाए हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, वो तो समाप्त हो चुका है। आज से हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 12 और अध्याय 12 में पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र, हीरोन से फार्मूला। परेशान नहीं होंगे कि सर जी कूदने क्यों लगे, इस लेसन से उस लेसन में कैसे चले गए। तो जो बढ़िया से जो वही पढ़ते हैं जो पढ़ने में मन लगे, तो आइए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें मन लगेगा। धीरे धीरे इसी तरह आगे के जो पार्ट छूट रहे हैं उनको फिर कवर किया जाएगा। तो आइए इसके विषय में पहले हम लोग जाने कि क्या है। देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोग जानते होंगे जब समकोण रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बात समझ में आई? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर लेकिन समकोण के अलावा कोई दूसरा त्रिभुज हो तब कैसे क्षेत्रफल निकलेगा? तो उसके लिए एक तो हीरोन से फार्मूला लगाते हैं। हीरोन से फार्मूला क्या होता है? इसके लिए फार्मूला लगता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब वो समकोण नहीं है तब, समकोण रहेगा तभी भी ये निकाल देगा और समकोण नहीं है तभी भी। और ये वाला सूत्र सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई किया जाता है। और इससे चाहे त्रिभुज आपका कैसा हो भी हो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला लगता है करड़ी में यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, वे जहां एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 और ए कामा बी कामा सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, जहां ए बी सी त्रिभुज की क्या है? भुजाएं हैं। फिर से देखिए, समकोण त्रिभुज के लिए अगर क्षेत्रफल की बात कहे तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन चाहे किसी भी तरह का त्रिभुज हो तो उसके लिए क्षेत्र फार्मूला यूज करते हैं करड़ी में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मान लीजिए त्रिभुज आपका, इस भुजा का ए मान है, इसका बी है और इसका सी है। तब ऐसे त्रिभुजों के लिए ये वाला फार्मूला। तो यस कैसे निकालते हैं? तो यस तीनों भुजाओं का योग बटे में 2। और देखिए जैसे ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। देखिए ए बी सी त्रिभुज की क्या है? भुजाएं। तो बस एक ही फार्मूला यूज होगा और ये चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर हुई? भूलेंगे इसको फार्मूले को। करड़ी में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कोई पूछेगा यस क्या है तो कहेंगे यस को कह देंगे अर्ध परिमाप भी से कहते हैं। यस को क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। चाहे ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 अर्थात तीनों भुजाओं का योग बट का आधा, तीनों भुजाओं के योग का आधा। और कोई पूछ देगा कि ए बी सी क्या है तो कह देंगे कि ए बी सी त्रिभुज की क्या है? भुजाएं हैं। ठीक ना? तो आइए देखिए कैसे लगता है ऐसा सवाल। एकदम पढ़ने में आनंद आएगा बाबू। जैसे एक हम सवाल आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे देखिए एक अपने मन से हम सवाल लिखे हैं कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेमी, 25 सेमी एवं 30 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक ना? तो मान ले रहे हैं हम ए बराबर 15 सेमी ये भुजाएं हैं, बी बराबर 25 सेमी और सी बराबर 30 सेमी। सबसे पहला काम करेंगे, अब ये तो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है हम नहीं जानते हैं, त्रिभुज की भुजाएं पता है हमें, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यस निकालेंगे। तो यस बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2।
तो यस बराबर 15 + 25 + 30 बटे में 2। तो यस बराबर जोड़िए 15 25 40, 40 और 30 70 बटे में 2, अर्थात यस का मान कितना आ जाएगा 35 सेमी। ये किसका मान आया, एस का मान आ गया। यस का मान कितना आ गया 35 सेमी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करड़ी में यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। बात क्लियर हुई। अब ये फार्मूले का यूज हम लोग कर रहे हैं। देखिए करड़ी में यस का मान कितना है 35 ब्रैकेट में, फिर यस है फिर 35 लिखेंगे, माइनस ए का मान कितना है 15 दूसरे ब्रैकेट में, फिर यस का मान 35 और बी का मान कितना है 25, फिर ब्रैकेट में एस का मान 35, सी का मान 30 बराबर 35 ब्रैकेट में 35 में से 15 घटाइए 20, 35 में से 25 घटाइए 10, 35 में से 30 घटाइए 5। इसका हमें वर्गमूल में निकालना पड़ेगा। तो आप करेंगे क्या, ध्यान से देखते रहिएगा, ऐसा मत करिएगा कि पूरे का गुणा करें तब वर्गमूल निकालें, तब गलत होने का चांस, सवाल बड़ा हो जाएगा। 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुणते 7, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दीजिए। 20 को क्या लिख सकते हैं आप 2 गुणते 2 गुणते 5, देखो 2 दूनी के 4, 4 बचे 20 गुणते। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 5 और ये 5 अकेले। फिर से समझ लीजिए, 35 को लिख दिए 5 गुणे 7, एकदम छोटा छोटा कर देंगे। 20 को 2 गुणते 2 गुणते 5, 10 को 2 गुणते 5 और 5 को 5। जोड़ा बनाइए, देखिए 5 का जोड़ा बन गया। कठ बन रहा है 1 2 3 4 ठो है ना, तो 2 ठो आप लोग बाहर निकाल लीजिए। 7 का नहीं है, 2 का यही है, तो एक ठो 2 बाहर निकल गया। अंदर क्या बच गया भाई, अभी 7 बच गया और एक ठो 2 बच गया। 5 बचे 25, 25 दूनी 50 अकरड़ी में 7 दूनी के 14 वर्ग सेमी। यहाँ पर क्या निकला त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर से देखिए सवाल को, त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेमी 25 सेमी एवं 30 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर 15, बी बराबर 25 और सी बराबर 30 सेमी है। हम यस निकालेंगे तो यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, यस बराबर 15 + 25 + 30 बटे में 2, जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो यस का मान कितना मिलेगा 35। अब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ए फार्मूला यूज करेंगे, करड़ी में एस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब इस फार्मूले को यूज जहां जहां यस का मान रखना है, जहां पे ए का मान रखना है, बी का मान, सी का मान, सबको बढ़िया से रख दीजिए। अब यस का मान, अब यहाँ पे 35, यहाँ पे घटाएंगे 20, 10, 5 मिल गया। तोड़ दीजिए इसको, ये तो जानते हैं आप लोग, तो छोटे बच्चों का सवाल है। 5 गुणते 7, 20 को 2 गुणते 2 गुणते 5, 10 को 2 गुणते 5 और उसको 5। जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बना के जो मिलेगा उसको बाहर निकालेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर ही रह जाएगा। तो 5 दूनी के 10, 10 बचे 5 बचे 25, 25 दूनी के 50, अकरड़ी में 7 दूनी के 14 वर्ग सेमी। ये वर्ग सेमी हम क्यों लिखे हैं, कोई भी क्षेत्रफल पूछता है, किसी का भी क्षेत्रफल पूछता है तो वर्ग में आता है, किसी का आयतन पूछता है तो घन में आता है, और ऐसे भुजा भुजा पूछता है तो केवल सेमी में आता है। बात समझ में आई? हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ना। तो आइए अब हम प्रश्नावली पे लेके चल रहे हैं आप लोगों को। अब प्रश्नावली 12.1 प्रश्नावली है 12.1। तो इस प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो जिसकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। तो पहला है 21 मीटर, दूसरी भुजा है 17 मीटर और तीसरी भुजा है 10 मीटर। इसमें 4 सवाल दिए हैं, तो हम सिर्फ आप लोगों को एक बताएंगे और 3 ठो आप लोगों को लिए आप लोग उसे लगाएंगे घर पे, पक्का आ जाएगा बाबू। आराम से देखिए इसको, बहुत लोगों को तो समझ में आ गया होगा, तुरंत इसको लगाना स्टार्ट कर दिए होंगे। अरे हम तो लगा लेंगे। ए बराबर किसी को ए मान सकते हैं, किसी को ए मान लीजिए, 21 मीटर ए हो गया, बी हो गया 17 मीटर,
सी हो गया 10 मीटर। सी हो गया 10 मीटर। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं। तो एस बराबर फार्मूला था ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। एस बराबर ए का मतलब 21 प्लस 17 प्लस 10 बटे में 2। एस बराबर जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे आप इसको तो 48 आएगा, जोड़ के देख लीजिए, बटे में 2। यानी एस बराबर काट दीजिए इसे, 24 हो गया। यानी एस का मान कितना मिल गया, 24। अब फार्मूला का यूज कर दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में एस ब्रैकेट में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, करड़ी में एस का मान 24 ब्रैकेट में 24 माइनस 21, 24 माइनस, हम मान सब रख रहे हैं, बस कुछ कर नहीं रहे हैं, 24 माइनस 10 हो गया 24 गुणते 24 में से 21 घटाइए 3, 24 में 17 घटाइए 7, 24 में से 10 घटाइए 14। और आपको बताएं कि गुणा मत करिएगा, गुणा करेंगे तो आपका गुणा करने में फिर वर्गमूल निकालने में टाइम लगेगा। आप इसको तोड़ दीजिए, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, देखिए 2 दूनी के 4 दूनी के 8 8 3 24, 3 है अकेले तो इसी तरह उतर जाएगा, 7 है तो इसी तरह उतर जाएगा, ये 2 गुणते 7 हो जाएगा। देखिए जोड़ा बनाइए, अरे तो सब बन गया जोड़ा भाई। किसका किसका 2 का मिला एक ठो, फिर एक ठो 2 का मिल गया, फिर 3 का भी है, फिर 7 का भी। अंदर कुछ बचा नहीं, तो 2 दूनी के 4 4 3 12 12 सत्ते 84 वर्ग मीटर। बात समझ में आई? फिर से देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो जिसकी भुजाएं निम्नलिखित है। पहला सवाल, इसमें 4 सवाल है तो हम पहला सवाल सिर्फ लगाए। पहला दिया 21 मीटर, दूसरा दिया है 17 मीटर, तीसरा दिया है 10 मीटर। ए बराबर 21 मीटर मान ले रहे हैं, ए बराबर 21, बी बराबर 17, सी बराबर 10। सबसे पहला काम करेंगे, हमें एस निकालेंगे। तो एस के लिए फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। इसको हल करके निकाले हैं तो जोड़ेंगे तो 48, 2 से भाग देंगे तो 24। त्रिभुज का क्षेत्रफल एस बराबर करड़ी में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इस फार्मूले का यूज कर दिए, हल किए हैं। जब हल किए हैं फिर उसका गुणा उड़ा करके वर्गमूल निकाल दिए हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए गुणा मत करिएगा, बार बार का नहीं, गुणा मत करिएगा। इसका गुणा करेंगे तो सही है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कहीं से गलती तो गलत हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है और गलती होने का चांस कम है। इसको हल कर लेंगे, 84 आएगा, ए वर्ग मीटर हो जाएगा। तो आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। अब इसमें के जो 3 सवाल बच रहे हैं, 3 सवाल बच रहे हैं, उसे लगा लीजिएगा, लग जाएगा ना। और देख लीजिए इसमें का दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर है, उन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं, ठीक ना। यानी कि यही ए है, यही बी है और यही सी भी है। 2 सवाल हैं इसमें, तो हम एक बता रहे हैं, ए बराबर 10 है, बी बराबर 10 है, सी बराबर भी 10 है। तो हम पहले यस निकालेंगे, तो यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। समबाहु जिसकी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज, तो जब एक ठो 10 है तो सभी क्या आ जाएंगे, 10 10 के होंगे। ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, यानी यस बराबर 10 प्लस 10 प्लस 10 बटे में 2। तो यस बराबर 10 10 20 10 30 बटे में 2, तो यस बराबर 15 सेमी। अब फार्मूले किस पास से लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट यस ब्रैकेट में यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो यस का मान 15, फिर 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, 15, 15 में से 10 जाएगा 5, 15 में से 10 जाएगा 5, 15 में से 10 जाएगा 5। तो 15 को से 3 गुणते 5, तो ये 5, सब 3 5 उतर जाएंगे, जोड़ा बना लीजिए, 2 5 निकल जाएगा बाहर, 5 बचे 25 करड़ी में 3, 25 कड़ी में 3 वर्ग सेमी। फिर समझ लीजिए
ए बी और सी के मान दिए थे, ए बराबर 10, बी बराबर 10 और सी बराबर भी 10। तो हम ए बराबर मान लेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। यस बराबर निकाल लेंगे सर्वप्रथम, तो यस का मान 15 आ जाएगा। इस 15 को उठा के इसमें रखेंगे। अब ए की जगह 10, बी की जगह सब मानों को रखेंगे। जब रख देंगे तो हल करेंगे इसको, तो आपको मिल जाएगा 25 कड़ी में 3। और इसका एक और फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद कर लीजिएगा, लेकिन लगाना तो इसी नियम से है, इसको देख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा बटे में 2 का स्क्वायर कड़ी में 3, फार्मूला होता है। तो भुजा कितनी बाबू इसकी 10, तो 10 बटे में 2 का स्क्वायर कड़ी में 3, तो काटिए 2 बचे 10, 5 का स्क्वायर कड़ी में 3, 5 बचे 25 कड़ी में 3 वर्ग सेमी। इस समबाहु त्रिभुज का है, लेकिन हमें लगाना इस विधि से है, हीरो के फार्मूले से लगाना है ना। लगेगा तो उस तरह भी, लेकिन हम इस फार्मूले से लगाएंगे। और इसमें का जो दूसरा है ये आप लोग करेंगे, ठीक, दूसरा को आप लोग करेंगे, नहीं हम बताएंगे। और इसमें का जो ये तीसरा बच रहा है, तब तीसरे को कल बताया जाएगा। इसमें के जो सवाल बचे हैं उन्हें आप लोग कर लेंगे, ठीक। बात समझ में आई? आज की हमारी वीडियो कैसी लगी इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये नया चैप्टर है, शायद पहली बार आप लोग इसका नाम भी सुने होंगे, तो जो पहली बार सुने बढ़िया से देखेंगे, कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ परेशानी, बढ़िया समझ लेंगे, लगा लेंगे। अधिक से अधिक जो इसमें की एग्जाम्पल है उसको भी लगाने का प्रयास करेंगे। और बुक जानते हैं कि डॉक्टर मनोहरी की बुक है, उसी में से पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। तो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 सवाल में, पहले में 3 सवाल छूटे हैं और दूसरे में 1 छूटे, यानी 4 सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में समझिए, उसको आप लगा लीजिएगा। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगले सवाल से कल मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।